पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरगा में एक परसेप्शन पाया जा रहा था कि हवाओं का रुख इमरान खान के मुखालिफ चल रहा है और अब वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ग्राउंड में उनकी जितनी मर्जी मकबूलियत हो, इमरान खान को अब निज़ाम ने माइनस करने का फैसला कर लिया है। और एक परसेप्शन था कि जैसे अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे, लेकिन इस सब के अंदर जब अचानक से खबरें आना शुरू हो जाएं और फिर इमरान खान साहब आपको मीडिया पर भी नमूदार होना शुरू हो जाएं, जब एक जानिब तो निज़ाम ने उनको मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दिया है, आप उनका नाम नहीं चला सकते, आप उनकी तस्वीर नहीं चला सकते, आप उनका जलसा नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर ताकतवरों ने भी आज कमाल कर दिया है, पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। और ये सब कुछ आज मैं देखकर जो है वह हैरान रह गया कि अचानक से इमरान खान साहब आज मीडिया पर नमूदार हो गए हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है कि आइंदा आने वाले दिनों में किसके साथ क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ वीडियो चलवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आइंदा आने वाली दिनों के अंदर ये ऊंट किस करवट जो है वो बैठने जा रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सामने आ रही है। ये गिरफ्तारी किसकी है, कौन गिरफ्तार हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान से बाहर हुई है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इमरजेंसी का खदशा इस वक्त पैदा होना शुरू हो गया है, कुछ खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए हैं कि अचानक से अदालतें लग गई हैं, डायरी नंबर अलॉट हो चुका है, कौन सी समात जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुकी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन सैकड़ों में चलेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को अब अकेला कर दिया गया है और ये लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में स्पेस नहीं मिलेगी, इमरान खान साहब जो है उनको स्पेस नहीं मिलेगी। तो इस सब के अंदर आज एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने पीटीआई को खैर बात कह दिया। लियाकत जतोई साहब जो हैं वो जनाब आज उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी है और ये इंतखाबात में जुडिशल अफसरान की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी बैरिस्टर उमैर न्यासी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें दरख्वास्त गुजार का यह कहना है कि आम इंतखाबात के लिए सरकारी अफसरों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर ना किया जाए, इसकी बजाय आम इंतखाबात में मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद जुडिशल अफसरों को डीआरओ और आरओ लगाया जाए और जुडिशल अफसरों को डीआरओ और आरओ लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसको हुक्म दिया जाए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी है, क्योंकि जो सरकारी अफसरान है कि उनको डिक्टेट भी किया जा सकता है, वो जनाब किसी की ईमा पर भी हो सकते हैं, सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेसी वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक भी होता है। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि जो जुडिशल यानी कि अदालती लोग हैं, अदालती अमला जो है उनको ड्यूटी पर तैनात किया जाए ताकि ज्यादा से कम जो है वो धांधली हो सके और धांधली के अंसर को जो है वो रोका जा सके। आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया लाहौर का। उस जलसे के बाद उसका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं था और बहुत बुरा फीडबैक गया, जिससे नजर आ चुका है कि ग्राउंड में इस वक्त नून लीग की सियासत जो है वो तितर बितर है, अवाम उनके लिए निकलने को तैयार नहीं है। जो इस वक्त हकीकत आप मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे, क्योंकि जो आज जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहियात कायद नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की। और मुलाकात के लिए खुद नवाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, तारिक बशीर चीमा और इम्तियाज रांझा भी शरीक हुए। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दराफ्त की और जनाब इस सब के अंदर ये मुलाकात जो है उसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। और नून लीग और काफ लीग के दरमियान इस वक्त सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। आइंदा इंतखाबात में भावी ताउन पर भी बातचीत की गई है और जो सीट एडजस्टमेंट हुई है वो आपके सामने रख देता हूं कि कौमी असम्बली की 2 सीटों पर और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर अब काफ लीग और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब ये दोनों इत्तेहादी जो है वो मिलकर वहां पर काम करेंगे और ये सीट एडजस्टमेंट जो है वो बता रही है कि नवाज शरीफ साहब को ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि आप अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयारी कर लें और आपको अगला वज़ीर आज़म बनाना है। और सबके अंदर मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने दावा किया है कि अब सबको नवाज शरीफ के लगे तंबू के अंदर आना पड़ेगा।
ये जनाब उन्होंने ये दावा कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब आज एक इंतहाई सीनियर तरीन सियासतदान है जो कभी नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी रहे और जनाब जावेद हाशमी साहब, और ये फिर इमरान खान साहब के जो है लश्कर में भी गए, उसके बाद ये पाकिस्तान देख इंसाफ से अलग हो गए, लेकिन आजकल इमरान खान साहब के हक में बहुत बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका जो ये दावा है आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एक मुल्क का सीनियर तरीन सियासतदान की बात कर रहा है, तो इट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और जावेद हाशमी साहब जो है उनको किसी जमाने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सियासतदान को समझा जाता था। तो इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और साथ सदा पूरी कौम भुगतती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को इख्तियार में आता नहीं देख रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ के ये चारों लोग जो हैं वो इस वक्त इख्तियार में आने की कोशिश कर रहे हैं, डीलों की कोशिशें हो रही हैं और जनाब इलेक्शंस के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जब एक शख्स आकर इनके पूरे प्लान को धब्बड़दूस कर दे तो इट मीन्स के जनाब अब हालात किसी और जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तवील जंग लड़ी है, लेकिन नवाज शरीफ अपनी हैसियत में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और उस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जब आप किसी को एक्सटेंशन देंगे तो आपकी ताकत भी खत्म हो जाती है। इमरान खान मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो खड़ा हो चुका है, अब आप उसको जहां मर्जी भेज दें कुछ नहीं हो सकता। गरीब आदमी का बुरा हाल है, उनके पास रोटी और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जनाब उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि इमरान खान जो है वो अब अनबीटेबल हो चुके हैं, अब उसको हरा नहीं सकते। और जो ये खानदान है, दो बड़े जरदारी और शरीफ खानदान, अब इनको इख्तियार में कोई भी नहीं ला सकता। तो ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब क्या ये सवाल करने जा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला के बाद वो कहेंगे कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया। लेकिन इस सब के अंदर जनाब आज एक बड़ी खबर है, वो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खबर जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है 9 मई के हवाले से। अब एक बहुत बड़ी खबर अचानक से ब्रेक हुई है। इमरान वसीम साहब ये बहुत अच्छे सहाफी हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट उनको समझता हूँ, रिपोर्टर हैं और ये कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो उनकी बीट करते हैं। बोल न्यूज का आजकल जो है वो ये हिस्सा है। तो इन्होंने एक दावा किया है, इन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथी जो हैं वो बैरून मुल्क से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरी पक्की खबर मौजूद है। तो जब ये गिरफ्तारी की खबर है और बैरून मुल्क की बात हो रही है, क्या जुल्फी बुखारी साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब खबर मानिका साहब का इंटरव्यू था तो उसमें भी कहा जा रहा था कि जुल्फी बुखारी जो है उनका अहम तरीन किरदार उस इंटरव्यू के अंदर रहा है मुबैना तौर पर। अब जब ये बात हो रही है कि जुल्फी बुखारी जो है अब वो इंगेज हो चुके हैं, उनकी डील हो गई है, अब वो पाकिस्तान आ जाएंगे, गिरफ्तारी हो गई है, क्या वो गिरफ्तार हुए हैं, ये एक अहम तरीन सवाल है। क्या इसके अलावा मुराद सईद गिरफ्तार हो गए हैं, कौन गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। हम इसके ऊपर, हमारी टीम इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह अगले 2-3 व्लॉग्स में आपको उस शख्स का नाम जो है वो आपके सामने भी रख देंगे कि तहरीक इंसाफ से बैरून मुल्क से जो है वो कौन अहम तरीन शख्सियत जो है वो गिरफ्तार हुई है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब इस वक्त इमरजेंसी का खदशा बढ़ना शुरू हो गया है और अदालतें लग गई हैं। ये मामला क्या है देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में 17 दरखास्तें इलेक्शंस को डिले करने के लिए जा चुकी हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। और बलोचिस्तान की सूरत हाल खराब है, केपीके की सूरत हाल खराब है, सिक्योरिटी का मसला है, ये बार बार इलेक्शन कमीशन से भी कहा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन 6 दिसंबर आज से, यानी कि उन्होंने इस समात के ऊपर जो है अपना काम करना शुरू कर दिया है कि ये समातें सुनी जाएंगी, यानी कि फौरी तौर पर 5 दिसंबर तक ये मामला जाता है और 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इसको सुनना शुरू कर दिया है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इस माहौल में इलेक्शंस नहीं हो सकते। परवेज खटक साहब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस आप नहीं करवा सकते। और ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने भी जनाब हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब आज एक बड़ी खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से खुली है और इलेक्शन रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई। दरख्वास्त के फौरी बाद अब आपने फुर्तियां देखनी है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को नहीं होंगे। इससे ये चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है। जैसे ये दरख्वास्त जाती है तो डायरी नंबर भी अलॉट हो गया। डायरी नंबर लगने के बाद बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो है उसके ऊपर समाअत भी कर लेंगे। यानी कि इतना तेज तरीन इंसाफ अगर किसी एक शख्सियत को मिल जाता तो शायद पाकिस्तान के अंदर जो आज आग लगी हुई है शायद वो आग कम हो जाती। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आग जो है वो नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। जो आज पाकिस्तान के अंदर नफरत ज़दा माहौल पैदा हो चुका है, अल्लाह ताला इसको खत्म कर दे। और लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आपको मैं ऐसी मिसाल देना चाहता हूं जो दुनिया भर में आपको नहीं मिलेगी, आपको भारत के अंदर नहीं मिलेगी। हमारा दुश्मन मुल्क भारत जो है वो सब चांद पे जा चुका है, वो नित नई इजादात भी कर रहा है और वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो 85 के सियासतदान थे, जो 85 का प्रोजेक्ट था, जो उस वक्त वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, वो आज भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है। 2023 के अंदर भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है। यानी कि 30-40 साल के बाद भी वही सियासतदान हम पर रूल कर रहा है, वही हमें जनाब नौकर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक आम तरीन सवाल है कि दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती, पाकिस्तान में आपको मिसाल मिलेगी। लेकिन अब ये सारे का सारा जो 85
85 का प्रोजेक्ट है वो आपको आइंदा इलेक्शन के अंदर धब्बड़दूस होता हुआ नजर आएगा, ये दम तोड़ जाएगा, क्योंकि अब जो एक नई यंग जनरेशन तैयार हुई है वो ये यंग जनरेशन अब गुलामी करने को तैयार नहीं है। ये यंग जनरेशन जो है वो 85 का प्रोजेक्ट अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देगी। आपको किसी और सियासतदान को हम पर मुसल्लत कर दें, आप किसी नौजवान क़यादत को हम पर ले आए, लेकिन ये बुढ़े सियासतदानों को पाकिस्तान की कौम जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से इलेक्शंस को डिले करना एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। जो आप अगर यूं कहूं कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं 8 फरवरी को और फिर मामला किसी और जानिब जाता है तो फिर भी हालात खराब होने का खदशा है। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए इस सारे माहौल के अंदर, जो नफरत ज़्यादा खेल पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो रहा है। लेकिन उस सब के अंदर आज अचानक से एक बहुत अहम चीज आपको बताना चाहता हूं, पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो रियासत मुखालिफ बयानियां चला सकता है, हाँ, उस शख्स को आप मीडिया पर नहीं चलाएंगे। यानी कि ARY न्यूज ने साइफर केस की इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो ऑन एयर कर दी। उसके बाद पैमरा ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम टीवी चैनल्स को इमरान खान के बयान चलाने से रोक दिया गया। लेकिन आज अचानक से फिर ताकतवरों ने जो है वो कमाल कर दिया है, और ये कमाल यह है कि इमरान खान साहब अचानक मीडिया पर जो है वो नमूदार हो गए हैं। ARY न्यूज एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लाइव दिखाना शुरू कर दिया। आज वर्कर कन्वेंशन था पेशावर के अंदर, और तैमूर झगड़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के जो है वो वज़ीर खजाना भी रहे हैं, इन्होंने आज उस कन्वेंशन से तकरीर की और उनकी तकरीर ARY न्यूज ने चलाई और पूरा वो था उनका टिकट चलते रहे। और तैमूर झगड़ा ने कहा कि आज तहरीक इंसाफ अवाम की वजह से जो है वो मकबूल है, और लंदन से आने वाला लाडला जो है वो पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है, और ना उनकी सियासत जो है वो चलेगी। और इस तकरीर को, इन टिकट्स को जो है वो ARY न्यूज ने चलाया कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, जो तैमूर झगड़ा ने बात की। यानी कि पैमरा नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और ARY न्यूज ने दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज दिखाना शुरू कर दी है। आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी देख सकते हैं। तो इससे एक चीज जो है वो बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पहिया शायद उल्टा घूमना शुरू हो गया है, या फिर कोई तसादुम की सूरत हाल है कि पहिया जब उल्टा घूम रहा है कि इमरान खान साहब को आप उनकी कवरेज नहीं दे सकते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं दिखा सकते, तो फिर अचानक से ये वर्कर्स कन्वेंशन क्यों दिखाई दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि अब एक एक कदम जो है वो सब ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर इस आग लग चुकी है उस आग पर तेल नहीं बल्कि पानी छिड़का जाए, और अब सबको मिलकर जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपनी लाजमी ख्याल रखना। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।